जय माता दी। आज आपके लिए है लव रीडिंग, लेकिन बहुत ही अलग एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है। अब ये नहीं पता कि ये किसके साथ रिजोनेट करेगी। जो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो ऐसी सिचुएशन आपके लाइफ में थी। हम यहाँ पर 3 कार्ड निकालेंगे, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को हम क्लियर करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो आप बिल्कुल अच्छे से प्रणाम कर लीजिए। जिनको भी आप जिन रूप में भी आप मानते हैं, इष्ट देव जी, परमात्मा जी, गुरुदेव जी, उनको आप बिल्कुल प्रणाम कर लीजिए। हम यहाँ पर अच्छे से सफल करके 3 कार्ड यहाँ पर हम निकालेंगे, पास्ट की एनर्जी, प्रेजेंट की एनर्जी और फ्यूचर की एनर्जी, और उसको हम क्लियर करेंगे यहाँ पर टैरो कार्ड से, राइडर वेट टैरो डेक से। पास्ट की एनर्जी जिसमें आया है पेशेंस का जो कार्ड है 16 नंबर का, ठीक है। सेकंड प्रेजेंट की एनर्जी है कार्नुकोपिया 11 नंबर। आप में से कुछ लोगों को एंजल नंबर 16, 16, 11, 11 आपको या आपके पर्सन को यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। देखिए, कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि कार्मिक कनेक्शन है, कुछ लोगों के लिए लग रहा है कार्मिक सोलमेट कनेक्शन है। यहाँ पर अभी तक एनर्जी काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस है। और बॉटम ऑफ द डेक में है आपके साथ है आर्कएंजल राफेल जी की कृपा यहाँ पर, ठीक है। तो ये कार्ड्स निकल गए हैं, अब हम क्लियर करते हैं। जो कि है आपके पास्ट के लिए कार्ड आया है पेशेंस। तो आप में से बहुत लोगों ने बहुत ज़्यादा धैर्य के साथ कार्य किया है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस थी पास्ट में भी, ठीक है। और आपकी एनर्जी ऐसी थी कि आप काफ़ी ज़्यादा पेशेंस, काफ़ी ज़्यादा धैर्य के साथ चल रहे थे। आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ों का पता चलते जा रहा था किसी और से, ठीक है, कि ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ, या तो झूठ बोल रहे हैं या कुछ बातें छुपा रहे हैं। इस तरीके की कार्मिक सिचुएशन जो है चल रही थी उनके लाइफ में, या वो किसी और से बातें करते थे, या किसी और का यहाँ पर किसी और से मतलब ये है कि बातें करना बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत ज़्यादा बातें करना, इस तरीके की एनर्जी है पहली। दूसरी बात कि हो सकता है ये उनके आसपास के लोग ही हों, है ना, जो कहीं ना कहीं इनके मन में जो एक ऐसी चीज़ थी जो मुझे अभी यहाँ पर नज़र आ रही है कि वो आपको परेशान देखना चाहते थे, आपको डिस्टर्ब करना चाहते थे। ये उनकी एनर्जी थी पास्ट में, ठीक है, जिसकी वजह से वो आपके यहाँ पर आपके धैर्य का बहुत ज़्यादा परीक्षा लिया गया है। ये आपके खुद के सोल कनेक्शन के द्वारा, मैं कहूँगी सोल कनेक्शन हो या कार्मिक हो, कुछ कनेक्शन है जिसके द्वारा उन्होंने आपके धैर्य का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एग्ज़ाम लिया है, परीक्षा लिया है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि उन्होंने किसी भी प्रकार से, जिसे हम कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड, इस तरीके की एनर्जी उनकी थी। और यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ सोर्स से यहाँ पर सोर्स के कार्ड 2 बार आए हैं। 10 ऑफ सोर्स में उन्होंने कुछ तो ऐसी चीज़ें की है सितंबर अक्टूबर के मंथ में, किसी भी प्रकार से, चाहे आप पिछले साल का देखिए, चाहे कुछ ऐसी चीज़ें की है जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 ऑफ सोर्स में आपको काफ़ी ज़्यादा दुख पहुँचा है। और ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ गति से आपके तरफ आया है, या तो किसी का कॉल या किसी का मैसेज आया है, या आपको कुछ ऐसी चीज़ों का ज्ञान हुआ अपने कनेक्शन के बारे में, ठीक है, कि आपके पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं और ये बहुत लंबे समय से छुपा रहे हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है ये लगभग 7 मंथ से आपके पीछे ये सारी चीज़ें चल रही थी उनके माइंड में, ठीक है, कि आपको वो कुछ ना बताए। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें उनके मन में थी, है ना, जो यहाँ पर नज़र आ रही है। पास्ट की एनर्जी है, लेकिन आप देख सकते हैं किस तेज़ गति से वो, देखिए, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। वो बातें तो करते थे, मैसेज भी करते थे, फ़ोन कॉल में भी बात करते थे, प्लस वो कहीं आते जाते भी थे तेज़ गति से, और आपको हर एक चीज़ वो बताते नहीं थे। जैसे हम कहेंगे ना कि हर एक चीज़ तो छोड़िए, वो कुछ ऐसी कॉमन चीज़ें भी है, वो ये बोलते थे कि आपको पता तो चल गया, ठीक है। मतलब वो अपने मुंह से आपको कभी भी उन्होंने कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं बताई, बिल्कुल ऐसा यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। उनको हमेशा ये लगा है कि वो सही है, ठीक है, वो जो भी कर रहे हैं वो सही। अब हम आगे देखेंगे किस वजह से लगा। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि निगेटिविटी प्रोजेक्शन उनके लाइफ में बहुत पहले से चल रहा है, ठीक है। 16 तो मुझे बहुत लंबा ये ईयर नज़र आ रहा है, ठीक है। हो सकता है कि आप मैरिड हो,
या आप अनमैरिड भी हो तो बहुत लंबे समय से यहाँ पर निगेटिविटी प्रोजेक्शन हुआ है आपके पर्सन के तरफ, ठीक है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है अक्टूबर बहुत ज़्यादा 10-10 की एनर्जी है, तो उनके लाइफ से ना एक कार्मिक स्थिति अभी समाप्त हुई है, लेकिन जैसे ही समाप्त हुई उसके पहले वो और भी ज़्यादा रूट हुए आपसे, क्योंकि उनके अंदर जो निगेटिविटी थी जिसे वो पहचान नहीं पा रहे थे। जैसे हम कहते हैं ना कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो उनके लाइफ में थी, एक ईगो भी नज़र आ रहा है कि वो कितना भी गलत करे, कितना भी गलत बोले, कितना भी झूठ बोले, आप उनको झूठ नहीं कह सकते। इस तरीके की एनर्जी, ईगो वाली जो बात है ना, वो आपके धैर्य का, इसीलिए आपके लिए यहाँ पर धैर्य का कार्ड आया है। बहुत पेशेंस आपने यहाँ पर दिखाया है, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जी 10-10 की एनर्जी है, तो यहाँ पर ये स्थिति तो लगभग समाप्त हो गई है ना। अब हम देखते हैं प्रेजेंट में है 11-11। तो आप में से कुछ लोगों के लाइफ में ये कार्मिक सोलमेट थे जिनका कर्मा जो है क्लियर हुआ है। और फिर अभी हम देखते हैं क्या अभी इनकी एनर्जी क्या है, क्योंकि एनर्जी ओरेकल कार्ड से तो ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में अबंडेंस है। अभी फिलहाल आपके लाइफ में एक ब्राइट लाइट आ रहा है, ठीक है। और ये ऐसा भी लग रहा है कि अक्टूबर नवंबर के मंथ तक आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे विश है जो फुलफिल होंगे। अब हमने ये देखा था पास्ट में 10 ऑफ पेंटिकल्स आया था, तो या तो इन पर्सन ने आपसे मतलब हम कहेंगे मनी माइंडेड हैं, ठीक है। तो ये जिससे भी जुड़े हैं वो मनी के हिसाब से जुड़े हैं, मतलब ऐसी एनर्जी मुझे पास्ट में नज़र आ रही है। अगर वो किसी से बात भी करते थे किसी से, तो मनी उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था, ठीक है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स ये दिखा रहा है कि वो बहुत मनी माइंडेड थे। और लेकिन उनको काफ़ी बड़ा झटका और धोखा मिलने वाला था या मिला है, ऐसी भी एनर्जी आ रही। वो आपके पीछे सारी चीज़ें कर रहे थे लेकिन उनके साथ ही ऐसा वापस रिटर्न हुआ है। तो कर्मा बैक देखिए, प्रेजेंट की एनर्जी है, देखिए कैसी एनर्जी है, क्योंकि आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है। लेकिन यहाँ पर आपके पर्सनल लाइफ में देखिए, अभी प्रेजेंट में, प्रेजेंट की स्थिति जिनके लिए भी एनर्जी मैंने कहा कि जिनसे रिजोनेट करेगी उन्हीं से ही करेगी, क्योंकि एनर्जी ही ऐसी आ रही है। अब प्रेजेंट में क्या हो रहा है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, पास्ट की एनर्जी ये है ना। पास्ट में जब आपने बहुत ज़्यादा धैर्य के साथ जो है ना आप चल रहे थे, और जो भी स्थिति हुई आपके कार्मिक जो भी थे, है ना, या आपके कार्मिक सोलमेट थे या आपके पर्सन थे, उन्होंने आपसे बहुत सारी बातें छुपाई और उनके तरफ निगेटिविटी प्रोजेक्शन हुआ। अब प्रेजेंट में आपके लाइफ में ग्रोथ आ रहा है, आपके लाइफ में सक्सेस आ रहा है। तो कोई ऐसे पर्सन है, एक मेल और एक फीमेल, जो आपके पर्सनल लाइफ में यहाँ पर ट्रॉमा क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। 3 ऑफ सोर्स, 2 ऑफ सोर्स और 10 ऑफ सोर्स। यहाँ पर ऐसा लग रहा है पास्ट में भी आपके लाइफ में बहुत लोगों के लिए जो आपको फील होता है कि आपका सोल कनेक्शन है, उनके लिए पास्ट में जो भी स्थिति हुई वो आपके पर्सन के ऊपर निगेटिविटी प्रोजेक्शन की वजह से हुआ। जो भी कार्मिक सोलमेट में है तो उनके कार्मा जो है रिलीज हुए। 10-10 की एनर्जी हमने देखा। प्रेजेंट में यहाँ पर ऐसा है कि कोई ऐसे पर्सन है, मेल फीमेल बोथ, ठीक है, जो बिल्कुल भी प्रेजेंट में नहीं चाहते कि आपका जो ग्रोथ है वो हो। 11-11 नंबर आपको नज़र आ सकता है, यहाँ पर 2-2 नंबर भी आपको 3 से 4 बार नज़र आ सकता है, ठीक है। तो यही वो पर्सन है जिन्होंने आपके पर्सन के तरफ प्रोजेक्ट किया है। और ये 2 मेल एंड फीमेल है, आपको एहसास भी नहीं होगा कि ये दोनों कैसे आपस में मिल गए। एक व्यक्ति यहाँ का है, एक व्यक्ति बहुत दूर का है, ठीक है, ऐसी एनर्जी आ रही। या कभी ना कभी आपने या आपके सोल कनेक्शन ने इनको उन फीमेल से मिलवाया है या उन फीमेल को इन मेल से मिलवाया है, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। और ये दोनों आपस में मतलब जिस भी तरीके से आप कहिए कांटेक्ट में आए। और आप लोगों के लिए यहाँ पर पूरी तरीके से 10 ऑफ सोर्स का कार्ड इन्होंने कितने मतलब एक योजनाबद्ध तरीके से किया, क्योंकि उनको ये पता था कि अब आपके लाइफ में ग्रोथ आ रहा है, ठीक है। अब आपके जो पर्सन है उनका जो माइंड है चेंज हो सकता है, उनका जो कार्मिक स्थिति है वो बदल रहा है, प्लस आपके लाइफ में ग्रोथ आ रहा है। आपके और आपके सोल कनेक्शन के बीच में एक बॉन्डिंग क्रिएट हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हम कहेंगे कि एनर्जी इनको भी फील हो रही है। तो उन्होंने 3 ऑफ सोर्स में फरवरी के मंथ में, मार्च के मंथ में और अक्टूबर के मंथ में आप दोनों के बीच में इतना गहरा खाई करने की कोशिश की है, या निगेटिविटी की वजह से या जिस भी वजह से प्रोजेक्शन बार बार किया है, जिससे आपका और आपके सोल कनेक्शन का इतना हम कहेंगे कि यहाँ पर कार्ड को आप देखिए, ठीक है, दोनों में से किसी एक का चंद्रमा की पोजीशन जब बहुत ज़्यादा निगेटिव थी, उस वक्त में इन्होंने बहुत ही चालाकी से यहाँ पर निगेटिविटी प्रोजेक्शन किया है, लेकिन आपके लाइफ में ग्रोथ आ रहा है। फिर हम देखते हैं
फ्यूचर का कार्ड आया है एनवी का। तो बिल्कुल ये वही पर्सन है जो जेलस है, ये वही दोनों पर्सन है जो जेलस है, जो फ्यूचर में यहाँ आगे फ्यूचर का मतलब ये है कि अगर आज आप देख रहे हैं, अगर आज ये स्थिति आपसे रिजोनेट कर रही है तो फ्यूचर मतलब कल आने वाला, ठीक है, उसमें वो फिर से हम कहेंगे कि ये प्रोजेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं और ये योजनाएं बना रहे हैं। ये जो मेल फीमेल है एक दूसरे से बातें करते हैं, आपको भले ही आश्चर्य होगा कि ये तो कल तक एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, पर ये लोग दोनों मिलकर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे जो नज़र आ रहा है वो यही नज़र आ रहा है। एनवी के कार्ड से ये व्यक्ति जो है ना काफ़ी ज़्यादा जेलस है आपके पर्सनल लाइफ से और आपके ग्रोथ से। देखिए मुझे ये एनर्जी फील भी हो रहा था, फ्यूचर में जो है ना इनकी जेलसी जो है ना इनके तरफ ही ऊपर उल्टे जाने वाली है, ठीक है। जैसे कर्मा हम कहते हैं ना कि यहाँ पर वो ये सोच रहे हैं कि आपके और आपके सोल कनेक्शन के बीच में फिर से ऐसी कोई दुविधा, कोई ऐसी स्टक स्थिति करे जैसे पास्ट में उन्होंने किया था, ऐसा कोई स्थिति आपके लाइफ में है। क्योंकि ये जो मेल पर्सन है वो किसी भी प्रकार से वो चाहते हैं कि आप उनसे बात करें, आप इस तरीके की एनर्जी है। और ये फीमेल पर्सनालिटी जो है आपसे काफ़ी ज़्यादा जेलस है, बहुत ज़्यादा जेलसी की एनर्जी है। तो देखिए यहाँ पर ये आपका फिर से तेज गति से या तो ये आपके पर्सन को फिर से उसी स्थिति में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, मैसेज के द्वारा, कॉल के द्वारा, या इंटरफेयर ऐसा कुछ करने की कोशिश करें, 3 ऑफ सोर्ड से आपका दिल दुखाने की कोशिश करें। लेकिन ये सारे प्रोजेक्शन, क्योंकि हमने देखा है कि हमारे आर्कएंजल रफेल जी यहाँ पर आपके हार्ट चक्र की हीलिंग कर रहे हैं, जो कि पास्ट में आपके पर्सन के द्वारा यहाँ पर आपका दिल दुखाया गया है, इसकी यहाँ पर हीलिंग चल रही है। क्योंकि आप समझ चुके हैं निगेटिविटी की वजह से। तो यहाँ पर आपका जो प्रेजेंट में जो एक सक्सेस आने वाला है, देखिए थ्रोट चक्र में अभी ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन कभी कभी आपसे रूड बात कर सकते हैं, रूडली व्यवहार कर सकते हैं। नाइट के समय में, दिन के समय में 2 बजे से 3 बजे 4 बजे के बीच में प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है। और 8 तारीख को, 17 तारीख को, 26 तारीख को, न्यू मून के दिन, फुल मून के दिन, या जब भी आपके बर्थ चार्ट में चंद्रमा की पोजीशन थोड़ी सी जैसे रहती है ना 2 दिन 2.5 दिन, तो उस वक्त में ये लोग प्रोजेक्ट करते हैं आपके पर्सन के थ्रोट चक्र पर। वो आपसे ऐसी बातें करते हैं जिससे कि आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो। आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिलने वाली थी प्रेजेंट में बहुत जल्दी, जिसमें डिले हुआ है, उसमें इन्हीं लोगों का ये प्रोजेक्शन है यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। भले ही डिले हुआ है, लेकिन आपको 2 ऑफ वॉन्ड से आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिलने वाला है, बहुत बड़ी सफलता आपके लाइफ में आने वाला है। तो देखिए ये आप लोगों के लिए जो थी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की, मुझे जैसे इंट्यूशंस आते हैं, है ना, मैंने उसी तरीके से आप लोगों की रीडिंग यहाँ पर की है। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और जैसे आपको पता है कि डिवाइन गाइडेंस में हमेशा लेती हूँ, तो मैं एक साईं बाबा जी का कार्ड लेती हूँ और एक गॉडेस गाइडेंस माता जी। आप पूरी तरीके से पॉजिटिव रहिए और आपके पार्टनर के तरफ आप पॉजिटिव एनर्जी सेंड कीजिए। अगर आप दूर हैं, अगर आप पास हैं, तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आप जो स्पिरिचुअल यात्रा में हैं, आपके असेंडेंट मास्टर जी की कृपा आपके ऊपर है, परमात्मा जी की कृपा आपके ऊपर है। ये लोग मिलकर बहुत सारी योजनाएं पहले भी बनाए, लेकिन अब उनका कोई भी प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ेगा। लेकिन कभी कभी बीच बीच में ऐसा लग सकता है रूहानी गुट समूह, तो ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए, जो लोग भी अपने कार्मिक के साथ डील करें, कार्मिक सोलमेट, तो आपके लाइफ में किसी ऐसे पर्सन की एंट्री होगी जो आपको समझेंगे, ठीक है। मतलब आपको और आपके पर्सन को थोड़ा सा कुछ ऐसी स्थिति नज़र आ रही है कि एक सोल फैमिली, ठीक है, सोल फैमिली आप दोनों के बीच में, मतलब जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी ना, उसको अंडरस्टैंड करेंगे, आप दोनों को समझाएंगे। ये एक एनर्जी रिसीव हो रही है। दूसरी एनर्जी है कि आप जितना हो सके इनर वर्क कीजिए और अपने पर्सन की तरफ जो भी दूर है उनको आप पॉजिटिविटी सेंड कीजिए। और मौन जहाँ तक हो सके, जब ऐसी कोई स्थिति आती है तो आपको थोड़ा शांत रहना है, जैसे आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा धैर्य के साथ आपने कार्य किया है। क्योंकि जब आप भी बोलेंगे ना, तो यहाँ पर दोनों का जो मिसअंडरस्टैंडिंग है और भी ज़्यादा बढ़ेगा, जो ये चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा, इसलिए क्योंकि एक्सपेक्ट ए मिरेकल, ट्रू लव। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में ट्रू लव की एंट्री हो रही है। जो भी ऐसा लगता है जिनको भी कि कार्मिक स्थिति है, तो अब आपके लाइफ में ट्रू लव, सोल कनेक्शन की एंट्री हो रही है फ्यूचर में, ठीक है। और
वो जो पर्सन है वो आपको इन सारी स्टक स्थिति से कहीं ना कहीं गाइडेंस करेंगे, मदद करेंगे। कुछ लोगों के लिए मेंटोर भी हो सकते हैं। तो ये मेंटोर आपके और आपके जो सोल कनेक्शन है उनके बीच में थोड़ा गाइडेंस करेंगे, आपको भी और आपके सोल कनेक्शन को भी, जो भी सोल कनेक्शन में है। तो ये कहीं ना कहीं आपके रूहानी गुट समूह से है, आपके सोल फैमिली से है। ये जो मेंटोर आपके रहेंगे पास्ट लाइफ से ही आपका इनके साथ अच्छा एक मेंटोर, एक गुरु शिष्य का रिश्ता मुझे नज़र आ रहा है। वो आपको गाइडेंस करेंगे यहाँ पर, क्योंकि जैसे पास्ट में स्थिति नज़र आ रही है ना, वैसे ही फ्यूचर में कुछ समय के लिए लग रहा है, या पूर्णिमा और अमावस्या या ग्रहण के समय में, या जब आपके कुंडली में कोई ग्रहण योग बनता है ना, जैसे चंद्रमा राहु के साथ या चंद्रमा केतु के साथ जैसे भी कंजक्शन होता है, जैसे कुछ विष योग में तो नहीं कहूँगी क्योंकि विष योग बहुत अलग है। जब भी चंद्रमा की पोजीशन ऐसी होगी आपके बर्थ चार्ट में, तब वो ऐसा प्रोजेक्शन करते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा करीब से आप लोगों को जानते हैं, ठीक है। तो ये थी आप लोगों के लिए मार्गदर्शन, उम्मीद है पसंद आया हो। अगर आप इस चैनल पर भी ऐसे ही प्रेम देते रहेंगे तो मैं ऐसे ही रीडिंग आपके लिए डेली लाने की पूरी कोशिश करूँगी। टेक केयर।